गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें एक टॉपिक है खनिज संसाधन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। खनिज संसाधन। खनिज संसाधन हम साधारण अर्थों में देखें तो खानों से हमें जो भी पदार्थ मिलते हैं उसे हम खनिज संसाधन कहते हैं। तो हम इसके बारे में और डिटेल से देखें तो भूगर्भ से निकलने वाले वो पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया से होता है उन्हें ही हम खनिज संसाधन कहते हैं। तो देखिए इनका जो ये मिलते कहाँ पे हैं? भूगर्भ से निकलने वाले पदार्थ जिनका निर्माण होता है भौतिक प्लस रासायनिक अभिक्रिया से, मतलब भूगर्भ से निकलने वाले ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है उन्हें ही हम खनिज संसाधन कहते हैं। तो देखिए हमें खानों से अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे अनेक खनिज मिलते हैं जिनमें हम देखते हैं लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीज, ग्रेनाइट, कोयला, पेट्रोलियम आदि पदार्थ हमें खानों से मिलते हैं। तो देखिए हम उनमें कुछ इम्पोर्टेंट भी है, जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, ग्रेनाइट, सोना, चांदी आदि पदार्थ, ये सभी पदार्थ हमें खानों से मिलते हैं। अब इनमें देखिए इनमें कुछ तो होते हैं धात्विक खनिज और कुछ होते हैं अधात्विक खनिज। इनके बारे में हम बाद में देखते हैं, कौन से अगले वीडियो में हम देखेंगे कौन से जो धात्विक खनिज और कौन से अधात्विक खनिज है। लेकिन हम यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे कि ये जो खनिज पदार्थ है उनके बारे में हम डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो खनिज और वो आर्थिक और जो संसाधन भूगोल है आपके सेकेंड ईयर में चलता है उसमें हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल से कि खनिज है वो धात्विक खनिज कौन से हैं और अधात्विक खनिज कौन से हैं। बट हम यहाँ पे केवल आपके जो खनिज है उनके एक एक करके उनके बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोहा है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए जो लोहा है इसके बारे में तो आपको डिटेल से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने घर में भी जो अधिकतर जो सामान बना हुआ है लोहे के द्वारा ही बनाया गया, लोहे से बना है। जैसे एक छोटी से छोटी सुई से लेके एक बड़ी से बड़ी मशीनें, वायुयान है, जलयान है, मोटर गाड़ियाँ हैं, इन सभी का निर्माण लोहे के द्वारा किया जाता है। तो देखिए लोहे का जो उपयोग है वो हमारे मानव जीवन में सबसे अधिक है, सबसे अधिक काम में आने वाला ये एक खनिज पदार्थ है। तो देखिए हम लोहे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके पहले कुछ इसका वर्गीकरण है। लोहा अंश के आधार पर हम इसके लोहे के जो लोहा अंश के आधार पर लोहे को 4 भागों में बांटते हैं, वो देखते हैं हम। पहला है 4 भाग इसके कौन कौन से हैं। पहला है मैग्नेटाइड, दूसरा हेमेटाइड, तीसरा लिमोनाइट और चौथा है सेडेराइट। इस प्रकार से हमने लोहांश की मात्रा के आधार पर लोहे को 4 भागों में बांटा है, मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, लिमोनाइट और सेडेराइट। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला हमारा सबसे पहला है वो है मैग्नेटाइड लोहा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी श्रेणी, किस प्रकार की है। ये सबसे उत्तम श्रेणी का लोहा है। इसमें लोहे की मात्रा इसमें 60 से लेके 90% तक इसमें लोहे की मात्रा होती है। आगे हम इसके क्षेत्र देखते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में जो लोहा है वो पाया जाता है। तो देखिए भारत में धारवाड़, कुडप्पा युगिन,
कुड़प्पा युगीन जो चट्टानें हैं उनमें लोहा पाया जाता है। और इसके अलावा देखते हैं हम झारखंड, तमिलनाडु, और कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं जो कर्नाटक में है, वहाँ पे लोहा भारत में पाया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में? धारवाड़ और जो कुड़प्पा युगीन की जो चट्टानें हैं, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं दक्षिण भारत की, भारत में सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है? धारवाड़ और कुड़प्पा युगीन जो चट्टानें हैं उनमें लोहा अधिकतर पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं तो भारत में झारखंड में और तमिलनाडु में, और कुद्रेमुख और बाबू बदान की जो पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में, उनमें अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। कौन सा? मैग्नेटाइट लोहा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अपना दूसरा जो हेमेटाइट लोहा है। हेमेटाइट इसके बारे में हम देखते हैं कि ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला भारत में जो 4 प्रकार के जो लोहे हैं उनमें से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला लोहा है कौन सा है? हेमेटाइट। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो रंग, इसकी कुछ विशेषता है उसको हम देखते हैं कि इसका जो रंग है वो लाल व भूरा, इसका एक जो रंग है वो लाल और भूरा होता है। ठीक है, इसमें लोहा की मात्रा है 50 से लेके 70% तक इसमें लोहा की मात्रा है। आगे हम इसके जो क्षेत्र देखते हैं वो है मयूरभंज, बोलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में बोलाडीला, और महाराष्ट्र, गोवा और कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख और बाबू बदान की जो पहाड़ियाँ हैं जो कर्नाटक में, इनमें भी हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। इसकी भारत में सर्वाधिक प्रकार का लोहा जो पाया जाता है वो कौन से प्रकार का है? हेमेटाइट। ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑनलाइन क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल या फिर सर्वाधिक पाया जाने वाला लोहा है वो कौन सा है? तो कौन से प्रकार का लोहा भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? हेमेटाइट प्रकार का लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो रंग है वो कुछ लाल और थोड़ा भूरा होता है। इसमें लोहे की मात्रा है वो 50 से लेके 70% तक होती है। और भारत में ये मयूरभंज और बोलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पे, और महाराष्ट्र, गोवा, कुद्रेमुख और बाबू बदान की जो पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में, उनमें हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तीसरा हमारा जो प्रकार है लिमोनाइट। लिमोनाइट तो देखिए ये इसकी जो कुछ विशेषता है उसको हम देखते हैं। तो ये पीले रंग का है, इसका जो रंग है वो है पीले रंग का लोहा है ये। ठीक है, और इसमें लोहेंस की मात्रा है वो है 50%। कितनी है? 50%। और भारत में हम इसके जो क्षेत्र देखें तो पश्चिमी बंगाल का जो रानीगंज है, पश्चिमी बंगाल के रानीगंज में जो परतदार चट्टानें हैं, पश्चिमी बंगाल में जो रानीगंज में जो परतदार चट्टानें हैं, उन परतदार चट्टानों में यह आपका लिमोनाइट जो लोहा है वो पाया जाता है। इसका रंग पीला होता है और इसमें लोहा अंश की जो मात्रा है वो होती है 50%। ठीक है, फिर अपना जो लास्ट है वो सेडेराइट। सेडेराइट प्रकार का जो लोहा है वो सबसे निम्न श्रेणी का लोहा है, निम्न श्रेणी का। ठीक है, और इसमें जो इसका जो रंग है वो है भूरा, इसलिए इसको भूरा कोयला भी कहते हैं।
और इसमें लोहा अंश की जो मात्रा है वो है 40%। ठीक है, और ये भारत में बहुत ही कम क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ये है बहुत ही निम्न श्रेणी का लोहा है। इसका रंग है भूरा, इसलिए इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। इसकी जो लोहा अंश की जो मात्रा है इसमें केवल 40% है और ये सबसे निम्न श्रेणी का लोहा है। इस प्रकार हमने लोहा अंश की मात्रा के आधार पर लोहे को 4 भागों में बांट लिया और उसके जो प्रकार, उन चारों के प्रकार थे उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि भारत में लोहे के उत्पादन और भंडार कहाँ कहाँ पे हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो विश्व में हम स्थान देखें तो विश्व में लोहा के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से हम देखते हैं तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारत का प्रथम स्थान, भारत का प्रथम स्थान लोहे के भंडारण की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप इनको ध्यान से देखा करें, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आने वाले होते हैं, आपके बीए के एग्जाम में और बाकी जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही देखने को मिलते हैं कि भारत का विश्व में भारत का कौन सा स्थान है लोहे के भंडारण की दृष्टि से, या फिर मैग्नीज के उत्पादन में, या फिर चांदी, किसी भी देखते हैं हम तो कि इनका जो स्थान है वो बहुत अधिक पूछा जाता है। तो भारत का जो स्थान है वो विश्व में प्रथम स्थान है लोहे के भंडारण की दृष्टि से। आगे हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से क्षेत्रों में लोहे के उत्पादन और भंडारण पाए जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि भारत का कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, इन ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में मुख्यतः लोहे के उत्पादन और भंडारण पाए जाते हैं। अब इनको ये जो 5 जिले हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं कि इन जिलों के कौन कौन से स्थानों पे हमें लोहा पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो क्षेत्र हैं, एक तो हासपेट एवं वेल्लोरी जिले, हासपेट और वेल्लोरी जो जिले हैं वहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। कौन से प्रकार का? हेमेटाइट। ठीक है, इसके अलावा बाबू बदान की पहाड़ियाँ, बाबू बदन की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे लोहा पाया जाता है। और इसके अलावा चिकमंगलूर, यहाँ पे कौन सा लोहा पाया जाता है? मैग्नेटाइट लोहा, मैग्नेटाइट। तो देखिए, कर्नाटक के कौन कौन से स्थान हो गए? हासपेट और वेल्लोरी जिले, जहाँ पे तक कौन सा लोहा मिलेगा? हेमेटाइट प्रकार का लोहा। इसके अलावा बाबू बदान और चिकमंगलूर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं उड़ीसा। हम देखते हैं कि उड़ीसा के कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से जिलों में लोहा पाया जाता है। तो देखिए, उड़ीसा का लोहा उत्पादन की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है और कर्नाटक का पहला स्थान था। ठीक है, कर्नाटक का तो भारत में लोहे उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान था और उड़ीसा का दूसरा स्थान है। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में लोहा मिलता है। तो इसका है मयूरभंज, जहाँ गुरु महिसानी, ये नाम थोड़े अजीब हैं, ये आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप इनको 2-3 बार रिपीट करोगे तो ये नाम आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्थान है, कौन कौन से राज्यों में हैं। गुरु महिसानी, सुलेमान और बादाम पहाड़। उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य का भारत में लोहा उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है। उड़ीसा के मयूरभंज, गुरु महिसानी, सुलेमान और बादाम पहाड़, इन 4 क्षेत्रों में लोहा का उत्पादन
हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं? मयूरभंज, गुरु महिसानी, सुलेमान और बादाम पहाड़। ये नाम आपने पहले याद नहीं किए हैं, लेकिन इस टॉपिक में तो आपको ये नाम याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनका हम देख रहे हैं केवल इनका उत्पादन और वितरण। हमें यही देखना है कि कौन कौन से भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में लोहा का उत्पादन पाया जाता है। तो इन नामों को आप 3-4 बार रिपीट करोगे तो ये नाम आपके अपने माइंड में अपने आप सेट हो जाएंगे। तो ये जो 4 स्थान है वो उड़ीसा के हैं, मयूरभंज, गुरु महिसानी, सुलेमान और बादाम पहाड़। ठीक है, आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर या फिर कौन कौन से क्षेत्रों पर लोहे का उत्पादन पाया जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लोहा अधिक पाया जाता है। हेमेटाइट प्रकार का लोहा है वो छत्तीसगढ़ में अधिक पाया जाता है, और इसका स्थान है वो 3रा स्थान है। पहला किसका था? कर्नाटक का, दूसरा उड़ीसा का और तीसरा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इनको याद रखना। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं वो है, एक तो बोलाडीला, ठीक है, एक है राजघाट, बोलाडीला, राजघाट। ये 2 स्थान छत्तीसगढ़ के हैं। और एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बोलाडीला की जो खान है वो विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान है और एक यंत्रीकृत खान है। सबसे आधुनिक यंत्रीकृत जो खान है वो भारत में कौन सी है? बोलाडीला की खान है, और वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने की चीज़ है कि जो सबसे बड़ी लोहे की खान है और सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है वो कौन सी खान है? बोलाडीला की खान है, और कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ है जो लोहा उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से कितने नंबर पे है? 3रे नंबर पे है। पहले नंबर पे है कर्नाटक, दूसरे पे उड़ीसा और तीसरे पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हमारा फिर है झारखंड। तो हम देखते हैं कि झारखंड में सिंह भूमि, ठीक है, और यहाँ पे भी इसके अलावा हम देखते हैं तो धनबाद, सिंह भूमि, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह है। इन क्षेत्रों में लोहा पाया जाता है। और हम देखें तो झारखंड में प्रमुख उत्पादन क्षेत्र सिंह भूमि है, वो मैंने बता दिया। और यहाँ भारत में सर्वप्रथम 1904 में लोहा अयस्क का खनन किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया लोहे का खनन? भारत में सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया? तो झारखंड के सिंह भूमि में। कौन से सन में? 1904 में। और यहाँ किस प्रकार का लोहा मिलता है? हेमेटाइट प्रकार का। अब इतनी सारी बातें झारखंड में इंपॉर्टेंट हो गई कि झारखंड में किन किन क्षेत्रों में लोहा पाया जाता है। तो सिंह भूमि, धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह है। ठीक है, अब देखिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का खनन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो कहाँ पे? झारखंड के सिंह भूमि क्षेत्र में। कौन से सन में? 1904 में। और इसमें कौन सा लोहा निकाला जाता है? हेमेटाइट प्रकार का लोहा इसमें निकाला जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आपका एक राज्य है वह तमिलनाडु लास्ट है। इसको हम देखते हैं कि इस तमिलनाडु में भी कहाँ कहाँ निकाला जाता है। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में देखिए प्रमुख जो लोहे का जो उत्पादन है वो एक स्थान पे है सेलम। और इसमें भी कौन से प्रकार का लोहा मिलता है? हेमेटाइट प्रकार का। ठीक है, तमिलनाडु में सेलम नामक स्थान पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। ठीक है, अब आज हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है। आज हमने लोहे के प्रकार देख लिए थे। लोहांश की मात्रा के आधार पर हमने लोहे का वर्गीकरण किया था और इसके भारत में उत्पादन और वितरण को हमने देख लिया है। अगले वीडियो में हम आपका जो तांबा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।